नमस्कार बच्चों, आप सभी का हिंदी प्रमा चैनल में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अलंकार पढ़ना प्रारंभ किया था। अलंकार में हम शब्द अलंकार पढ़ चुके थे और अर्थ अलंकार में भी हम आज दृष्टा अलंकार और अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि दृष्टा अलंकार किसे कहते हैं और अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम दृष्टांत अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि दृष्टांत अलंकार क्या होता है। इसमें जब पहले दृष्टांत यानी कि देखे हुए का अंत, हम इसका ये अर्थ लेते हैं। वैसे तो अब देखते हैं परिभाषा के माध्यम से कि दृष्टांत में क्या आता है। जब एक बात कहकर, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई एक बात कही जाए और फिर उस बात को कहने के बाद उससे मिलती जुलती ही कोई दूसरी बात कही जाए जो उसकी उदाहरण के रूप में वहाँ प्रस्तुत की जाए, तो इस प्रकार जब दो वाक्य बोले जाएं जिनके भाव प्रतिबिंब एक ही हो, अर्थात उनको कहने का भाव एक ही हो, उनसे एक ही अर्थ निकलता हो, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार मानते हैं। परिभाषा देखते हैं हम इसके। जो जब एक, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रही है इसमें, जब पहले या जब एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती ही दूसरी बात पहली बात के उदाहरण के रूप में कही जाए, और इस प्रकार जब दो वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, तब वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। वही बात है कि एक बात कहकर जब उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए जो उसके उदाहरण के रूप में कही जाए, जो दो वाक्यों के बीच में बिंब प्रतिबिंब का भाव उत्पन्न करे, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। अब कैसे बिंब प्रतिबिंब का भाव करता है देखिए। जपत एक हरि नाम के, ये उदाहरण है इसका। जपत एक हरि नाम के पातक कोटि बिलाही, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाए। अब इसमें ये जो जपत एक हरि नाम, या अर्थात हरि के नाम को जपने से ही हम करोड़ों जो पाप किए होते हैं उन सब पापों से मुक्ति पा जाते हैं, यानी कि उन सब से हम दूर हो जाते हैं। तो केवल एक हरि नाम ही ये सब काम कर रहा है, करोड़ों को दुख को दूर कर रहा है ना एक हरि नाम। या एक के कारण से ही कई चीज़ों का समाधान हो रहा है, या कई चीज़ें उसके आगे हल हो रही है। उसी प्रकार से देखिए, लघु चिंगारी एक ते घास ढेर जरी जाए। उसी प्रकार से यहाँ पर एक लघु चिंगारी, एक छोटी सी चिंगारी ही बहुत सारे घास के भरा हुआ जो ढेर है, उस ढेर में अगर लग जाती है तो वो उसे जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार जिस प्रकार से हरि का नाम अर्थात ईश्वर का नाम हमारे करोड़ों पापों को दूर कर देता है, उन्हें जलाकर नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर एक लघु चिंगारी भी वही काम कर रही है। तो पहले के उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है, परंतु दोनों का भाव तो एक ही निकल रहा है ना, दोनों का कार्य तो एक ही हो रहा है। तो इसी प्रकार से जहाँ पर दो वाक्य कहे जाएं जो एक के उदाहरण के रूप में दूसरा प्रस्तुत किया जाता है, तो परंतु उनका भाव प्रतिबिंब एक ही बनता हो, तो वहाँ पर क्या मान लेंगे हम, दृष्टांत अलंकार मान लेंगे। जैसे ही दूसरा वाला उदाहरण है, कन कन जोरे मन जुरे, खावत निबरे सोए, बूंद बूंद ते घट भरे, टपकत रीतो होए। कि जिस प्रकार से कण कण को जोड़ने पर बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम मनो बोलते हैं, मन जुड़े यानी कि बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, परंतु अगर हम उसे बैठे बैठे ही खाएंगे, कोई काम नहीं करेगा, कोई व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन है और वो कोई काम नहीं करता है, तो क्या होता है, वो धन नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। अगर बैठे बैठे ही खाओगे तो नष्ट होगा ही, अगर हम उसको बढ़ाने का प्रयास नहीं करेंगे तो। जिस प्रकार से बूंद बूंद ते घट भरे, हम अगर एक घड़े को नल के नीचे रख देते जिसमें से बूंद बूंद टिपकती है, तो वो बूंद बूंद से भी एक दिन वो घड़ा भर जाता है। परंतु यदि किसी भरे हुए घड़े में हम एक छेद कर दें छोटा सा, तो बूंद बूंद टपक कर ही वो क्या हो जाता है, रीता भी यानी कि ख़त्म भी हो जाता है, खाली भी हो जाता है। तो यहाँ पर वही बात आ गई कि कण कण जोड़ने से तो लाखों करोड़ों जुड़ जाते हैं, परंतु यदि उसमें से बैठे बैठे हम कण कण निकालते रहें तो एक दिन वो जो भंडार भरा है वो खाली हो जाता है। जिस प्रकार से पानी का भरा जो घड़ा होता है, बूंद बूंद से वो भर जाता है और बूंद बूंद से ही वो खाली भी हो जाता है। तो यहाँ पर भी पहले वाक्य का दूसरे वाक्य में उदाहरण के माध्यम से बताया गया है, तो हुआ ना बिंब प्रतिबिंब, यहाँ भी आ रहा है ना एक ही चीज़। तो इस प्रकार से जहाँ पर
एक वाक्य को कहकर उससे मिलती जुलती ही दूसरी बात उसके उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की जाती है, और उन दोनों वाक्यों में जो प्रतिबिंब बनते हैं, बिंब प्रतिबिंब जो बनते हैं, वो भाव एक ही बनते हैं, तो वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। ये था हमारा दृष्टांत अलंकार। अब हम अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ते हैं कि अन्योक्ति अलंकार क्या होता है और इसमें क्या बताया गया है। अन्योक्ति अलंकार में कहा जाता है जहाँ अप्रस्तुत के वर्णन के द्वारा प्रस्तुत का बोध कराया जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। जहाँ काव्य पंक्ति में अप्रस्तुत का वर्णन करके, अर्थात जो प्रसंग का विषय नहीं है, जिस बात को वहाँ कहा नहीं जाना चाहिए, उस बात को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाए अर्थ के रूप में, तो वो तो होता है अप्रस्तुत। प्रस्तुत का बोध कराया जाए, अर्थात जो प्रसंग का विषय है, जिसके बारे में जिसको हम कहना चाह रहे हैं, उसका वर्णन वहाँ कराया जाए, तो वहाँ पर अन्योक्ति होता है। वही बात आ जाती है अप्रस्तुत, अर्थात जो वहाँ नहीं है प्रसंग का विषय, उस बात को कहकर जो प्रसंग का विषय, जो बात हम कहना चाह रहे हैं, उस बात को अगर हम वहाँ कहते हैं तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार हो जाता है। अर्थात अन्य बात कहकर जो हम हमारी बात कहना चाहते हैं उस बात को प्रस्तुत करना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। अब अन्योक्ति कैसे होता है, उदाहरण से हम देख लेते हैं। जैसे माली आवत देख कर कलियन करी पुकारी, फूले फूले चुन लिए काली हमारी बारी। अब यहाँ पर हम इसका सीधा सा अर्थ देखते हैं तो कि कलियाँ जो है वो माली को आता हुआ देख के कहती है, सोचती है मन में ही कि आज तो ये जो फूल खिले हुए हैं इन्हें माली तोड़ कर ले जाएगा और कल हमारी बारी भी आएगी, कल वो हमें तोड़ कर ले जाएगा जब हम खिल जाएंगे। ये तो हमें एक अप्रस्तुत के रूप में कवि ने बताया है, लेकिन इसका मूल भाव क्या कहना चाह रहा है, वो जो प्रसंग का विषय है वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पर माली, ये जो माली है ना, ये माली किसे बताया गया है यहाँ पर। पहले ये देखो कि माली किसे बताया गया है। यहाँ पर माली बताया गया है जो काल होता है या मृत्यु के देवता जो होते हैं या काल जो होता है, उसे तो क्या बताया गया है, माली। तो जब व्यक्ति फूले फूले यानी कि वृद्ध व्यक्ति, वो पक चुके हैं, उनकी उम्र पूरी हो चुकी है, वो अपने जीवन को जी चुके हैं, तो जब काल पुरुष आता है तो युवा, ये कलियन तो क्या होगी, युवा पुरुष, और फूल क्या हो गए, वृद्ध पुरुष। तो जब काल आते हैं, काल आता है, मृत्यु का समय आता है, या हम बोल दे रहे कि यम देवता आते हैं जो मृत्यु के देवता होते हैं, तो हम युवा पुरुष क्या कहता है, युवा पुरुष और वृद्धजन दोनों हैं, तो युवा पुरुष क्या कहता है, उसे देखकर क्या बोल उठता है कि यह आज तो ये इन वृद्धों को लेकर जा रहे हैं जो फूल बन चुके हैं, यानी कि पक चुके हैं, अपना पूरा कार्य कर चुके हैं, आज तो वो ये क्या कर रहे हैं, इन्हें लेकर जा रहे हैं, परंतु कल हमारी भी बारी आएगी, कल ये वापस आएगा और हम जब फूल बन जाएंगे तो ये हमें लेकर चला जाएगा। तो आज फूलों की बारी यानी कि उन वृद्धों की बारी, और कल हमारी भी यही गति होगी जब हम इस अवस्था में पहुंचेंगे। तो इस प्रकार से हुआ ना, यहाँ पर अप्रस्तुत के माध्यम से जो मेन मुख्य प्रसंग का विषय था उसे प्रस्तुत करना। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला, साई घोड़न के अछत गदहन पायो राज, कि घोड़े के होते हुए भी, अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, घोड़ों के होते हुए भी, अर्थात योग्य व्यक्तियों के, यहाँ घोड़ों से अर्थ क्या है, योग्य व्यक्तियों के, योग्य व्यक्तियों के होते हुए भी गदन यानी जो मूर्ख व्यक्ति हैं उन्हें राज्य करने का अवसर दिया जा रहा है, जो अयोग्य व्यक्ति हैं उन्हें राज्य करवाया जा रहा है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर योग्य और अयोग्य के बारे में अर्थ प्रस्तुत किया गया है कि योग्य व्यक्तियों को छोड़कर अयोग्य व्यक्तियों के हाथों में राजकार्य चला जाना। तो यहाँ पर भी घोड़ों के माध्यम से, गधों के माध्यम से ये बात कही गई है। तो अप्रस्तुत तो क्या है, घोड़ा और गधा, क्योंकि उनका यहाँ पर कहीं कोई प्रसंग नहीं है। बात कहने का विषय क्या था मेन, कि अयोग्य और योग्य के बीच में तुलना कराना कि किसे राज्य मिलना चाहिए था या किसे शासन करवाने का अधिकार मिलना चाहिए था और किसे मिला हुआ है। तो इस प्रकार से हमने आज दृष्टांत अलंकार और अन्योक्ति अलंकार के बारे में पढ़ा है। और
आपको अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को एक बार दोबारा देखना, समझना। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आए या कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी मुझे बताइएगा, और अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।